ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। हे शांत संत अरिहंत अनंत ज्ञाता, हे शुद्ध बुद्ध जिन सिद्ध अबद्ध धाता, आचार्य वर उवध्याय सु साधु सिंधु, मैं बार बार तव पाद पयोज बंदू, मैं बार बार तव पाद पयोज बंदू। देवारी देव श्री चंद्र प्रभु भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर महामुनि राज की, शांति सागर महामुनि राज की, वीर सागर महामुनि राज की, शिव सागर महामुनि राज की, आचार्य ज्ञान सागर महामुनि राज की, संत शिरोमणि आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर महामुनि राज की, नवोदित आचार्य भगवंत समय सागर महामुनि राज की, ज्येष्ठ मुनिराज श्री आगम सागर जी, पुनीत सागर जी, विनम्र सागर महामुनि राज की, पूज्य मुनिवासी निर्मल सागर जी, निसर्ग सागर जी, श्रवण सागर मुनि महाराज की, आचार्य भगवान के विशाल समूह शरण की, सर्वोदय भद्र महातीर्थ की। बोलिए पूज्य मुनि श्री निस्वार सागर जी महाराज की। अभी कहा नगर गौरव, जिनकी कृपा से सागर सागर ना रहा, विद्या सागर हो गया। उस सागर नगर का गौरव जिस दिन आया था, मोराजी में मैंने कहा था कि इस देह का जन्म हो सकता है इस भूमि पर, लेकिन वो गौरवान्वित करने वाला नहीं होता है। गौरवान्वित जिसने किया इस भूमि को, वो नगर गौरव तो कोई और थे। 1983 में मोराजी की धरा पर जब आचार्य भगवंत ने 2 मुनि दीक्षाएं दी थीं, ज्येष्ठ सेठ निर्यापक श्रमण मुनि श्री योग सागर जी महाराज और ज्येष्ठ सेठ निर्यापक श्रमण श्री नियम सागर जी महाराज, वास्तव में वे 2 भव्य आत्माएं ही इस सागर नगर के गौरव हुए हैं। उसके बाद ये परंपरा चली है, तो आचार्य भगवंत की कृपा पात्र फिर इन अरंगणों को उठाकर गांव गांव और नगर नगर में पांव पांव से जाकर छालों को और बहते पैरों की उस रक्त को ना देखते हुए आचार्य भगवंत ने इन भव्यों को उस कबाड़ से उठाया जिसको आप दीपावली पर घर के बाहर कर देते हैं। गुरुदेव ने ऐसे उस कबाड़ की मंडी से उन अनगढ़, जिसको आप कोई वस्तु नहीं समझते, गुरुदेव ने उठाया, तरासा और जिनको कोई मूल्य ना था उनको अमूल्य बना दिया। प्रसंग हर दिल में है। विश्व त्रासदी का 6वां दिन है, लेकिन दिल आज भी स्वीकार नहीं कर पा रहा है कि पूज्य गुरुदेव भगवान हमारे बीच नहीं है। मैं कैसे कह दूं कि गुरुदेव हमारे ऐसे थे, जिह्वा में वो शक्ति नहीं कि थे शब्द को बोल सकूं। मैं तो यही बोलूँगा कि मेरे गुरुदेव ऐसे हैं, ऐसे रहेंगे, ऐसे हैं। संसार के समस्त साधुओं में दिगंबर जैन साधुओं का महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि वो एक ऐसी मुद्रा है जो यथाजात बालकवत रूप को धारण करते हैं। मन में उनके कोई छल कपट नहीं होता है। जिस प्रकार एक बालक आप वस्त्र पहनाते हैं, वह कपड़े को फेंक देता है और यथाजात रूप में, दिगंबर रूप में रहना वह पसंद करता है। मिट्टी में खेलता है, माँ नहलाती है,
धुलाती है, कपड़े पहनाती है और बार बार उस वस्त्र को उतार देता है। ऐसा निष्कपट मन, ऐसे मुनिराजों का मुनि मन सब निर्मल नीर प्रासुक गंध भरा आप पढ़ते हैं। ऐसे उन मन वचन काय के धारी इस देह को रत्नत्रय से पवित्र पावन करने वाले पूज्य गुरुदेव, जिनके जीवन में वैराग्य का प्रस्फुटन मात्र 9 वर्ष की आयु में हो गया था। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महामुनिराज जब दक्षिण में थे, उस समय वह सदलगा के पास पहुँचे। ब्रह्मचारी विद्याधर भी, चूँकि परिवार का संस्कार व्यक्ति के सिर चढ़ के बोलता है, माता पिता, शुद्धि श्रावक, सृष्टि श्रावक, आवश्यकों का पालन करने वाले, प्रतिदिन अभिषेक पूजन स्वाध्याय आदि किया करते थे। वही संस्कार बच्चों में दिए। और जहाँ भी मालूम पड़ता था कि गांव में हैं तो गांव में जाते थे, और नहीं तो 15-20 किलोमीटर दूर भी हों, कोई मुनिराज हो, कोई त्यागी तपस्वी हो, तो उनके दर्शन करने बालक विद्याधर चले जाते थे, दोस्त मारुति को साथ में लेकर, और कभी अकेले भी, कभी साइकिल से भी। तो आचार्य चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी मुनिराज जब पहुँचे और प्रवचन चल रहा था, और प्रवचन सुनने को जब पहुँचे ब्रह्मचारी विद्याधर, मन में उत्कंठा थी कि संसार में नहीं फंसना, संसार से बाहर निकलना है। और आचार्य शांति सागर महाराज जी ने प्रवचन के बीच में एक कथानक सुनाया, एक दृष्टांत सुनाया। 2 भाइयों की कथा थी, और जब उनके बीच का वह प्रसंग निकला तो वहीं से उन्होंने भी अपने जीवन का एक लक्ष्य बना लिया कि मुझे अब संसार से पार होना है। और उनके उस बीज का जो आरोपण हुआ था, आचार्य शांति सागर जी महाराज के पादमूल से उन्होंने उस बीज को अपने हृदय में सजोया, आगे बढ़े। आचार्य देशभूषण सागर मुनिराज के पास पहुँचे, ब्रह्मचर्य व्रत को धारण किया। परिवार का मोह बढ़ रहा था, वो छटपटा रहे थे कि कब इससे हम बाहर निकलें। तो महाराज से भी आज्ञा मांगी, कई जगह जाके वैयावित्ति भी की, आहारदान आदि का भी संयुक्त निमित्त बने, और यहाँ तक कि 20 किलोमीटर दूर जा जाकर भी संघ के लिए दूध और शुद्ध जल की व्यवस्था की। ये संस्कार बालक विद्याधर में थे, उनको आगे बढ़ाते गए। और आचार्य देशभूषण सागर मुनि महाराज के सबसे कृपा पात्र और प्रिय ब्रह्मचारी थे। भाव था दीक्षा का, लेकिन कुछ कारणवश नहीं हो पा रही थी, या कुछ पुण्य कमजोर था, परिवार का मोह भी आड़े आ रहा था, ज्ञान की पिपासा थी। तो आज्ञा लेकर जब राजस्थान पहुँचे, 2 दिन का उपवास हुआ, रास्ते का कुछ पता नहीं था, पूछते पूछते वहाँ तक पहुँचे। जब अजमेर नगर में पहुँचे तो वहाँ पर जो श्रावक सुधी सृष्टि मिले, पहले उनको स्नान आदि कराया, भोजन कराया। तत्पश्चात आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के पादमूल में ले गए, बताया ये दक्षिण भाषाई बाहर से आए हैं, आपके दर्शनार्थ आए हैं, और दूसरे संघ से महाराज ने आपके पास पहुंचाया है। देखा तो जिस प्रकार एक जौहरी हुआ करता है, रत्नों की पारखी जौहरी करता है, स्वर्ण की पारखी स्वर्णकार करता है, लोहे का पारखी लोगड़िया हुआ करता है, उसी प्रकार अगर कोई मोक्ष मार्ग में बढ़े, रत्नत्रय को प्राप्त करना चाहे, तो ऐसे रत्नत्रय के धारी आचार्य भगवंत 36 मूल गुण के धारी उस भव्य जीव की भी पहचान कर लिया करते हैं, और उसके पश्चात उसकी भी कुछ परीक्षा किया करते हैं। उन्होंने भी परीक्षा की, पूछ लिया कहाँ से आए। दक्षिण से आया, सदलगा ग्राम से आया, नाम विद्याधर। किस उद्देश्य से आए? ज्ञान की, रत्नत्रय को धारण करने की भाव से आया हूँ भगवान, आपकी कृपा मिले। हाँ ठीक है, भावना तो होना चाहिए।
लेकिन आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज प्रकांड विद्वान पंडित भूरामल पूर्व अवस्था से सारे संघों को पढ़ाते थे। शिव सागर जी महाराज, वीर सागर जी महाराज आदि संघों में भी उन्होंने खूब पढ़ाया, सबको ज्ञान का दान दिया और स्वयं भी प्रकांड विद्वान थे ही। उन्होंने सोचा कि जीवन में इतने लोगों को मैंने ज्ञान का दान दिया, सब कुछ किया, लेकिन मैंने अभी तक रत्नत्रय को भी धारण किया है। तो ऐसे कई लोग आते हैं, ज्ञान तो प्राप्त करते हैं, लेकिन उसके रूप हमको चारित्र है जो आचरण के रूप में दिखाई नहीं देता है। तो ऐसे कई लोग आए, ज्ञान का अर्जन किया और चले गए। तो उन्होंने कहा कि ऐसे विद्याधर तो कई आए, विद्याओं को प्राप्त किया और यहाँ से उड़ के चले गए, आप भी ऐसे उड़ के चले जाओगे? तो कहते हैं कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। गुरुदेव के श्री चरणों में अगर कोई पहुँचा है तो गुरुदेव के सिर पर चढ़ के नहीं बोला जाता है, गुरु के पादमूल में बैठकर सिर को झुकाकर, नज़रें झुकाकर, उनके अंगूठे को देखते हुए अपनी बात विनयपूर्वक की जाती है। गुरु 6 बार भगाता है, उसके बाद भी वह 6 बार लौट के आता है। भगवान कृपा करेंगे, कृपा करेंगे इस विश्वास के साथ। और उन्होंने भी कह दिया कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। आपको लगता है कि आपके चरणों में तक जितने विद्याधर आए वो सब उड़ के चले गए, लेकिन ये विद्याधर ऐसा आया है कि जो आपके चरणों में आज से वाहन का सवारी का त्याग करता है। ऐसा जब गुरु को मिला उत्तर सामने, तो गुरु भी निरुत्तर हो गए। उसके बाद तो ऐसा चला गुरु और शिष्य का संबंध कि गुरु गुड़ रह गए और चेला शक्कर हो गया। आज सारे जगत को नाज है ऐसे दिगंबर संत पर, आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर जी महामुनिराज पर। जिनवाड़ी में माँ घर में पढ़ती थी, उनके मुख से कभी सुन लेते थे 2 पंक्तियाँ। बाद में अपन को भी यह सौभाग्य मिला कि छोटे छोटे नियम पहले घरों में दिए जाते हैं बच्चों को कि मंदिर जाओ, गंदोदक लगा के आओ, चंदन लगा के आओ, तब भोजन मिलेगा। और थोड़ी बहुत अपन ने अपनी चालबाजी दिखाई कि मंदिर ना जाके थोड़ा बहुत वहीं से पानी लगा लिया, आके दिखा दिया हम गंदोदक लगा के आए। तो 1-2 दिन तो झूठ चल सकता है, पर रोज़ नहीं चल सकता। एक न एक दिन तो पकड़े जाओगे ना। फिर जब कुछ ना कुछ दंड मिलता है, तो आज भी वो निशान कुछ पड़े रहते हैं जो शरीर में, जो बचपन में चाहे साइकिल से गिरे हो, चाहे कहीं चोट लगी हो, कुछ ना कुछ स्मृति तो दिला ही देते हैं। चंदन लगा के आओगे, अब वो चंदन तो घर में मिलता नहीं है, चंदन तो मंदिर में ही मिलेगा, प्रभु के चरणों से ही मिलेगा, तब जाके वो नियम पूरा होता। अब कोई झूठ नहीं चला। छोटे छोटे नियम भी एक दिन बहुत बड़े हो जाते हैं और घुटनों के बल चलने वाले पैरों पे चल जाते हैं। वही नियम जिस प्रकार भी कहा गया कि प्रायश्चित लें, छोटे छोटे लें या बड़े लें, प्रायश्चित तो प्रायश्चित हुआ करता है, नियम भी उसी प्रकार कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, नियम तो नियम हुआ करता है। बालक विद्याधर ने भी गुरुदेव के चरणों में पूर्ण समर्पण किया और जब शिक्षा दीक्षा होती होती आचार्य भगवान ने भी देख लिया कि अब इनको पूर्णतया खरे उतर गए, अब इनको दीक्षा देने में कोई परेशानी नहीं। लोगों ने बहुत किया, मना भी किया, अंतराय भी प्रबल पड़ा, लेकिन जिसका होनहार बलवान होती है फिर उसको कोई डिगा नहीं सकता, क्योंकि ऐसे महान गुरुओं का आशीर्वाद हमारे सर पर हुआ करता है, तो फिर उसका काल भी कुछ नहीं कर सकता है। फिर वो कालजयी हो जाते हैं, क्योंकि ऐसे गुरुओं का, प्रभु का आशीर्वाद हमारे मस्तक पर हुआ करता है कि गुरु को देखा तो दर्शन आ गया, गुरु को देखा तो दर्शन आ गया, और गुरु को देखा तो मेरे अंदर ज्ञान आ गया। गुरु तो हमेशा देखते, दिखाते, चलते, चलाते हैं, वो चारित्र के धनी होते हैं, और उनको देखा है तो हम सबको भी मूलाचार आ गया
केवल उस चारित्र को पढ़ने का सौभाग्य नहीं, साथ साथ उस चारित्र को धारण करने का भी, उस मूल आचार्य को पढ़ने का, उस मूल आचार्य की परंपरा में भी आने का हम सबको सौभाग्य प्राप्त हुआ। क्योंकि 20वीं सदी का एक वो समय था जब पंडित जी को लिखना पड़ा था। मैं 2 पंक्ति की बात कर रहा था जो माँ से सुनता था कि ते गुरु मेरे उर बसो जे भव जलधि जहाज, आप तेरे पर तारहीं ऐसे श्री ऋषिदास। क्या है इन पंक्तियों में? सामान्य से पढ़ ली, लेकिन थोड़ा गौर करिए कि उसमें कुछ कहा जा रहा है कि ते गुरु जो हो चुके हैं। मैंने इसलिए कहा ना कि इस जिब्बा में वो दम नहीं, वो ताकत नहीं कि गुरु भगवान को कह सकूं कि थे, जो थे वो तो निकल गए। अभी गुरु महाराज नहीं आए संसार में, इस पद पर नहीं थे, तब पंडित जी को लिखना पड़ा ते गुरु मेरे उर बसो, जो हो चुके हैं ऐसे गुरु मेरे हृदय रूपी कमल में आके बसो। जे भव जलधि जहाज, जो इस भव से पार हो गए, उस जहाज नौका के समान जो खुद पार होती है और दूसरों को पार कराती है, उस जलधि नौका। ते गुरु मेरे उर बसो जे भव जलधि जहाज, आप तिरें, स्वयं तो तिरते ही हैं, आप तिरें पर तारहीं, पर को भी तारहीं ऐसे ऋषिदास। ऐसे गुरुओं को हमारे लिए दर्शन दुर्लभ हो गया। ऐसे कोई मुनिराज नहीं मिलते हैं जिनको देखकर हम अपने भाव को तार सकें। तब वो पंक्ति लिखी गई उस समय। उसके बाद चार्य चक्रवर्ती आचार्य भगवंत गुरुदेव शांति सागर जी महाराज की परंपरा से जब वो चालू हुई, मुनि परंपरा चलती हुई आगे बढ़ी, तो उसके बाद वीर सागर जी, शिव सागर जी, ज्ञान सागर जी से वो धारा चलती चलती संत श्रोमणी आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज के कर कमलों तक, ये सारे जो भी आप साध्वी भगवंतों को, मुनिराजों को, आचार्यों को जो देख रहे हैं, सब कुछ उन्हीं के वरद हस्त से, उनके चरण कमल की धारा ये बहती चली गई। अमरकंटक की धारा का आपने अभी उदाहरण सुना कि पतली सी धारा वो चली, वो जाके समुद्र में समाहित हो गई। सारी धाराएं वहीं से निकली हैं और वहीं से जाके समाहित ही होना है। जे ते गुरु मेरे उर बसो, वो समय और था और वर्तमान का समय और है। आज वो पंडित जी होते तो ये नहीं लिखते कि ते गुरु मेरे उर बसो, वो ये लिखते ये गुरु मेरे उर बसो जे भव जलधि जहाज। ये गुरु हैं जो स्वयं तरते हैं, दूसरों को उतारते हैं, दिल में दया और करुणा को लेकर हमेशा पर का कल्याण हो, सौ का तो होना ही है। जो दूसरों की सोचता है उसको तो पहले मिलता है। माना कि गुरु के गुणों को मुझसे गाया नहीं जाता, माना कि गुरु के गुणों को मुझसे गाया नहीं जाता, उनकी समता का, उनकी क्षमा का अंदाज़ा लगाया नहीं जाता, आपकी शक्ति का मापदंड करूं मैं कैसे, अरे जग में वो पैमाना पाया नहीं जाता। हम कैसे उनकी समता का, उनकी क्षमा का पैमाना कैसे उनको जान पाएंगे, क्योंकि गुरु तो गुरु हुआ करते हैं। अंतिम तीर अपने तर्कस में हमेशा बचा के रखते हैं, जानते हैं कि सारा ज्ञान अगर मैंने आपको सबको दे दिया तो हो सकता है फिर वही मेरे सिर पे बैठने आएगा। आप अपनी मर्यादा में रहें, मुझे अपना काम करने दें, क्योंकि गुरु का गुरुत्वाकर्षण इतना बहुत विशाल हुआ करता है कि सब कुछ उसमें समा जाता है और गुरु हमेशा सबके सिर पर चढ़कर बोलते हैं, तब जाके वो शिष्य गुरु के पादमूल में अपने स्थान को बना पाते हैं। आचार्य भगवंत जो अपने सामने सबके सब घटनाएं घटित हुई सबको विदित है, लेकिन ये प्रसंग देह से भली ना हो हमारे बीच, लेकिन उसके पूर्व में इस प्रसंग को गुरुदेव 50 वर्ष पूर्व घटित कर चुके हैं। ये आज की साधना नहीं है। जिस दिन से उन्होंने मुनि व्रत को धारण किया, 28 मूल गुणों को धारण किया, उसके बाद से वह उनकी साधना निरंतर चलती रही, क्योंकि काय संलेखना और कसाय संलेखना 2 प्रकार की संलेखनाएं हुआ करती हैं।
गुरुजी ने ब्रह्मचारी अवस्था से ही मीठे और नमक का त्याग करके अपनी उस काय को साधा है और कसायों को, व्रतों को धारण करके कृश किया, कसायों को भी छोड़ा, तब जाके इस मोक्ष मार्ग में पंच महाव्रतों से नाता जोड़ा। क्योंकि जब 5 पाप छूटते हैं तब जाके पंच महाव्रत मिला करते हैं। और समाधि साधना अपनी प्रारंभ की। प्रसंग है जब बुंदेलखंड में गुरुदेव का प्रवास हुआ, आगमन हुआ, तो खजुराहो पहुँचे। खजुराहो में क्षेत्र पर रहे, चूँकि पूर्व में इतने आवागमन के साधन नहीं थे जितने वर्तमान में हैं। कुछ बैलगाड़ियाँ चलती थीं, कुछ घोड़े आदि चलते थे, उस पर सामान लादते थे, पैदल विहार होता था। लोग जाते थे, चौका आदि लगाए, आहारदान आदि दिया और वापस हो जाते थे। क्षेत्र पूरा वन निर्जन स्थान में था। गुरुजी पहुँचे, क्षेत्र पर रहे। क्षेत्र में मैनेजर था, वो भी भगवान की दया से पूरा था। क्रोध पल पल में आता था, अच्छे से बात नहीं करता था। गुरुदेव को तो कुछ लेना देना नहीं किसी से, साधना करते थे, रहे। और जब वहाँ से बिहार किया तो जैसे आज आप सबको विदित है, गुरुदेव पूर्व से ही ये करते थे कि अनियत विहारी, अतिथि हैं, न आने की तिथि निश्चित है न जाने की तिथि निश्चित है। अतिथि तो आते हैं, बगैर तिथि के चले जाते हैं। लेकिन अभी तक जो क्षेत्र में होता था कि भैया मैनेजर साहब हम कल बिहार करेंगे, बिहार की व्यवस्था बना दीजिए, सामान पहुंचा दीजिए, क्योंकि पूर्व में उस समय गुरुदेव चटाई लेते थे। इस प्रकार कह के तब मैनेजर जब बोले नहीं अभी साधन नहीं है, 2 दिन बाद मिलेगा, 3 दिन बाद व्यवस्था होगी, तब जाके वो बिहार हो पाते थे। लेकिन गुरुदेव तो गुरुदेव हैं। गुरुदेव निकल गए, न किसी को कुछ कहा न बताया, सामायिक किए और बिहार कर गए। जब कुछ दूर निकल गए, उस समय कुछ 2-4 महाराज जी थे, छुल्लक वगैरह, तो छुल्लकों के महाराज वैसे ही प्रसिद्ध हो गए थे गुरुदेव। तो निकले, जब आधे रास्ते निकल गए और जानकारी मिली मैनेजर को, लोगों ने कहा भैया महाराज चले गए, बिहार कर गए। एकदम क्रोध हो गया, कैसे चले गए, कौन होते हैं ऐसे जाने वाले, मुझे पता नहीं, कोई नहीं जाएगा सामान लेके, कोई चटाई नहीं, कोई कुछ नहीं। न पुस्तक का बस्ता गया न चटाई गई। जैसे तैसे कोई 1-2 श्रावक पहुंच गए हों तो वो भी नहीं पहुंच पाए। अब केवल आचार्य महाराज और छुल्लक महाराज बिहार कर रहे हैं, चले जा रहे। पन्ना की ओर उन्होंने बिहार किया था। रास्ते में बहुत बड़ा जंगल भी पड़ता है। अब विश्राम करने की बात आई तो कोई स्थान था नहीं, बीच जंगल में रुकना है। तो आचार्य महाराज ने आसन लगाया, प्रतिक्रमण किया, बैठ गए। सब महाराजों ने अपने आवश्यक किए। आचार्य महाराज ने सबको पास में बुलाया और कहा आप सबको भक्त प्रत्याख्यान करना है। आचार्य भगवान भक्त प्रत्याख्यान बोले हाँ मैंने तो कर लिया है अपना, क्योंकि इस भयानक जंगल में जहाँ पर शेर, चीते, सियार आदि सब आएंगे, रात्रि विश्राम तो यहीं होना है और जो कुछ करना है उन्हीं को करना है, अपन को तो कुछ करना नहीं है। इसलिए अपन को अपना भक्त प्रत्याख्यान, भक्त यानी भोजन और प्रत्याख्यान यानी त्याग करना। तो मैंने अपना भक्त प्रत्याख्यान कर लिया। सुबह होगी और अपन सब मिलेंगे तो आगे बिहार होगा, और नहीं है तो जो होगा वो रात को होगा। आचार्य महाराज ने इतना सोचा, कहा, तो जिस प्रकार कहा उसी प्रकार अक्षरशः सभी संघ ने पालन किया। और वो आज भी परंपरा आचार्य संघ की चल रही है कि जो गुरुदेव ने जिस भी शिष्य से कह दिया उसने अपने प्राणों को जी जान लगाकर गुरु का आदेश, गुरु की आज्ञा सम्यक्त को माना। फिर गुरु सामने हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे लिए मेरे गुरु का आशीर्वाद आया, गुरु की आज्ञा आई है। भगवान अहो भाग्य है आपके पादमूल में कम से कम मेरा इतना स्थान तो बन पाया कि आपने उस नाचीज को याद करके अपनी आज्ञा का
पालन करने का और आज्ञा देने का कि विश्वास जमा पाया वो शिष्य कि हमें को गुरु की आज्ञा मिली तो मैं उस कार्य को कर पाऊंगा। आज भी पूरा संघ आचार्य महाराज के उस आज्ञा को, उस वाक्य को ब्रह्म वाक्य मानकर अक्षरशः पालन करता है, करता रहेगा। हमेशा गुरुदेव ने जैसा सिखाया, जो कहा, वो परंपरा आज भी चली है और चलती रहेगी। आचार्य महाराज के प्रसंग पूर्व वक्ता ने जैसे कहा, हर दिल में है, सब कोई चाहता है, जिसने भी देखा है उसको अपनी अनुभूति हुई है, उनको भी गुरुदेव ने सब कुछ दिया है, अपने पास तो कुछ नहीं रखा। देखा है एक दरवेश जो रखता नहीं कुछ भी अपने पास, रहता है हमेशा दिगंबर वेश। जिसने भी उसके दर पर अपनी झोली फैलाई है नहीं कुछ उसके पास, पर सबकी झोली भरती पाई है। ये गुरुदेव का आशीर्वाद इस बुंदेलखंड की धरा पर कैसे फला है। उन्होंने भी अपने समय में 101 रुपये की बोली से 501 रुपये की बोली तक और अंतिम बोली 1301 रुपये तक की बोली आचार्य महाराज ने सुनी है। उनके साथ में लोगों ने अभिषेक शांति धारा किया है, उनके सानिध्य में उसका लाभ लिया। ये आचार्य महाराज के श्री मुख से सुना हुआ प्रसंग है। बोलियां हो रही थीं, बैठा था कि कब मुझे माइक मिले तो मैं कुछ बोलूं, आशीर्वचन दूं, लेकिन बोलियों में समय चल रहा था। पहले 500 रुपये की बोली होती थी तो लोग ये समझते थे कोई नगर श्रेष्ठी हो गया। एक दिन रथ यात्रा हुई। रथ यात्रा के समापन के बाद जब धारा होनी थी तो बोली लगी, तो बढ़ते बढ़ते 700, 800, 900 तक पहुंचती तो लोग बहुत उत्साहित हो गए। अभी तक तो 500 से आगे नहीं बढ़ती थी, आज 800, 900, 1000, मतलब 1000 की बोली 1 करोड़ के आसपास होती थी। ऐसा उस समय का प्रसंग लगता था। और जब बोली बढ़ते बढ़ते 1301 पर पहुंची तो आचार्य महाराज का भाव हुआ, अब बोली आगे नहीं बढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि 1301 सबको नहीं देखना है, वो तो सब अर्थ को देखते हैं। गुरुजी अर्थ को नहीं देखते, अर्थ के अर्थ को देखते हैं कि 1301 तू दूसरा नहीं है, तू अकेला है, तेरा अपना 100 आत्मा, तेरा अपना एक आत्मा अकेली है, 100 की है, उसकी ओर देख, ये 1301 की मत और मत देख। ऐसे प्रसंग भी गुरुदेव ने सुनाए और बताया। आचार्य भगवंत कभी भी कुछ भी कार्य करते थे, कभी भी उसका श्रेय अपने ऊपर नहीं लिया, न स्वामीपना कभी बताया कि मैं इसका स्वामी हूँ। हमेशा श्रावकों को उसका श्रेय दिया। चाहे वो बड़े बाबा के बड़े मंदिर का प्रसंग हो, उसमें भी कहते थे कि ये सब श्रावकों के अर्थोपार्जन का परिणाम है। कितनी माताओं बहनों के कंगन, मंगलसूत्र, बिछिया, पायल जो भी आप दे के आए, सब कुछ उसी का परिणाम है कि आज बड़े बाबा का बड़ा मंदिर हुआ। अरे बड़े बाबा और छोटी बाबा की जोड़ी तो अजर अमर हो गई, बनाए कोई भी, लेकिन ये सब गुरुदेव की कृपा अगर नहीं बरसती तो ये बुंदेलखंड पता नहीं क्या होता और हम जैसे लोग कहाँ होते। ये हम सब का परम सौभाग्य है कि 20वीं सदी चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज ने की, तो 21वीं सदी को संत श्रोमणी आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर जी महामुनिराज की परंपरा से निर्बाध रूप से चलती रहेगी। और ये परंपरा अंतिम श्वास तक और अंतिम काल तक, चाहे वो 21,500 वर्ष वाला हो, चाहे 18 वर्ष वाला बचा हो, जो भी हो, सब उस परंपरा के अनुयायी होंगे। हम सबका तो ये परम सौभाग्य है। भले आचार्य महाराज का वह पाप कर्म का उदय था, श्रावक उसको लेकर चटाई और बस्ते नहीं पहुंचा, लेकिन हम सबका तो बहुत पाप पुण्य कर्म का उदय है कि हमने गुरुदेव के काल में जन्म भी लिया, उनको देखा भी, सेवा वैयावृत्ति भी की, हर तरह से उनके कृपा पात्र बनने का सौभाग्य प्राप्त किया। तब जाकर ये सागर नगर ने जो गुरुदेव ने कहा वो करके दिखाया। इसलिए सागर सागर ना होकर मुनि दीक्षा होने के कारण उन दोनों श्रेष्ठ महामुनिराजों के पूज्य निर्यापक श्रवण योग सागर जी महाराज, पूज्य निर्यापक श्रवण नियम सागर जी महाराज
जब सागर में सागर मिलता है तो फिर सागर नहीं रहता, वो महासागर हो जाता है। और आचार्य महाराज की कृपा सब पर बरसी, हम सबको भी मिले, आप सबको भी मिले। और उन्होंने जो अपना उत्कृष्ट करके दिखाया वो हमेशा सबसे ही कहते रहे। जब पहली बार गुरु चरणों से विलग होने का प्रसंग बना रेवतीगंज इंदौर में, पूज्य महाराज श्री आए थे, जहाँ मैं बैठा था, आकर कहते हैं आचार्य भगवान ने याद किया है। तो सामान्य से कभी कभी हम लोग को वैयावित्ति का सौभाग्य मिलता था, रोज़ रोज़ बड़े महाराज लोग भी करते थे, महाराज श्री का तो था ही प्रिय। वैयावित्ति में अग्रणी रहने वाले मुनिराज घंटों घंटों करते रहते थे गुरुदेव की वैयावित्ति के लिए, उनको भी पसंद आती थी गुरु महाराज को। तो महाराज तो कभी कभी कह भी देते थे कि भैया दूसरे महाराजों को भी मौका दो, आप सब लोग रहोगे तो वो कब आएंगे। तो गुरुदेव कभी कभी सब मुनिराजों को बुलाते रहते थे, सौभाग्य होगा बुला रहे गुरुदेव। पर वहाँ जाके देखा तो प्रसंग तो कुछ दूसरी और ही था, मुख से शब्द भी नहीं निकले, देख भी नहीं पा रहा था गुरुदेव को। ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं कहाँ जाएंगे और कब आएंगे। पर विश्वास इस बात का हुआ था कि गुरु ने मुझे इस योग्य समझा कि आपको कहाँ जाना और किसके साथ जाना है। ऐसा एक एक करके सब मुनिराजों को समझाया, बताया और पूज्य बड़े महाराज के साथ हम लोग का बिहार कराया। और उस समय 24 मुनिराजों को एक साथ गुरुदेव ने अलग किया था। पूज्य निर्यापक श्रवण ज्येष्ठ मुनिराज श्री शंभो सागरी महाराज के साथ भी कुछ मुनिराजों को दिया, कुछ ब्रह्म सागर महाराज के साथ हम सबका एक संघ बनाया। ऐसे 2-3 संघ बना के और आचार्य महाराज ने सबको बिहार करा दिया। सबकी सुरक्षा रखी, क्योंकि कोरोना का उस समय पीरियड चल रहा था, समय था, कोई यहाँ पर घटना ना घट जाए। गुरुदेव ये भी सोचते हैं, कहते कुछ नहीं, हजारों की संख्या में एक साथ सबकी वैयावित्ति कर दिया करते हैं। हम सब हजारों मिलकर भी गुरुदेव को कुछ नहीं कर सकते थे, न कर पाए, लेकिन उन्होंने सबकी सोचकर सबको भरपूर दिया। और जब वहाँ से चले तो बस यही एक हमको सूत्र दिया था कि हमेशा भक्त प्रत्याख्यान को याद रखना, कभी मत भूलना, जहाँ भी रहो मेरा आशीर्वाद है। और फिर भी हम लोग जब चले, चतुर्मास पहला हुआ खाते गांव का, गुरुदेव इंदौर में रहे। जब वापस हम लोगों को वापस सूचना मिली कि शायद गुरुदेव न्यामावर आ सकते हैं, तो हम लोग वहीं पास में हैं, लेकिन आचार्य महाराज ने पुनः आशीर्वाद और आज्ञा दी कि पहले निवाड़ यात्रा होके आओ, बड़वानी, 52 गजा, सिद्धवरकूट आदि होते हुए फिर वापस आना। तो हम लोग को उस तरफ पहुँचा कर पुनः न्यामावर में बुलाया, पुनः दर्शन हुए, फिर पुनः विलक किया। धीरे धीरे वो भी देखते रहते थे कि अंदर हाथ पसार के बाहर मारे चोट, ये टूटे भी नहीं, ये फूटे भी नहीं, और इनके अंदर की खोट निकलती रहे और जाकर ये अपने कार्य को कर पाएँ। ऐसे पूज्य गुरुदेव का हम सबको बरद आशीर्वाद मिला रहेगा। कहीं गुरुदेव नहीं गए, लेकिन मन नहीं मान रहा, इसलिए मन को मनाना हम सबको कैसे होगा। ये पूज्य गुरुदेव कब कहाँ मिले सोचते हैं, पुनः आँख भर आती हैं, क्योंकि आँखों से पूछा उस आंसू ने। मैंने आंसू से पूछा कि तुम पल पल बाहर क्यों निकल आता है। आंसू ने भी कह दिया कि आँखों में जिसने आपको बसाया है, आपने अपनी आँखों में गुरुदेव को इस कदर बसाया है कि मुझे रहने को कोई स्थान नहीं मिल पाया है, इसलिए मैं बाहर आता हूँ। आप सबके दिलो दिमाग में पूज्य गुरुदेव इस कदर बसे हैं, बसे रहें, उनकी भक्ति, उनका कृपा पात्र हम बने। इस मंगल भाव के साथ जो गुरु ने किया हम सब कर पाएँ। उनका आशीर्वाद, उनकी कृपा सब पे मिले, सब पे बरसे। भाव तो बहुत हैं, कहने को जिह्वा साथ नहीं देती, निशब्द हो जाता हूँ। पुनः गुरु के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम निवेदित करता हुआ भगवान से प्रार्थना करता हूँ, जहाँ हैं हम सबको वहाँ से आशीर्वाद देकर अंतिम लक्ष्य तक पहुँचाएँ। इस मंगल भाव के साथ अहिंसा परमो धर्म की, संत श्रोमणी आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर महामुनि राज की।